एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे कि ये कोई सांस्कृतिक स्थल है जहां इंडियन कल्चर को स्टडी करने के लिए देश विदेश से लोग आते होंगे। लेकिन ये कोई कल्चर सेंटर नहीं है। ये है अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। लेकिन अब इस एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के फेज 2 के डेवलपमेंट को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत 65,000 स्क्वायर फीट से की गई है, जिसका प्रेजेंट पीक ऑपरेशन करीब 600 पैसेंजर्स का है। लेकिन जल्द ही फेज 2 के तहत इसे बढ़ाकर 5 लाख स्क्वायर फीट किया जाएगा, जहां पीक ऑपरेशन 3,000 पैसेंजर का होगा। इतना ही नहीं, अभी जहां रनवे की लंबाई 2,200 मीटर है, उसे फेज 2 में बढ़ाकर 3,700 मीटर किया जाएगा, जहां बोइंग एयरबस 8,320 जैसे विमान डायरेक्ट अयोध्या में लैंड हो सकेंगे। इस हवाई अड्डे की जो शुरुआत अभी की है हमने 6,500 स्क्वायर मीटर मतलब 65,000 स्क्वायर फुट, 600 यात्रियों की पीक आवर में सर्विस की जाएगी। ये मात्र शुरुआत है और जल्द ही हम फेज 2 की शुरुआत करेंगे, जहां 65,000 स्क्वायर फुट के बदले में 5 लाख स्क्वायर फुट का फेज 1 में हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं और जहां 600 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो सकती है, वहां 3,000 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो पाएगी। और इसी के साथ रनवे को भी, जो अभी 2200 मीटर का है, वो 3,700 मीटर का हम बनाएंगे, ताकि बोइंग और एयरबस A320 नहीं केवल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विमान भी सीधा अयोध्या में लैंड कर पाए। और यही हमारी कल्पना है। प्रधानमंत्री जी का आदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का साथ है और कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सहायता के साथ इस द्वितीय फेज को भी हम जल्द से जल्द शुरुआत कर पाएंगे। ये तो रही एयरपोर्ट फेज 2 डेवलपमेंट की बात। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अयोध्या की महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट को अयोध्या की सांस्कृतिक द्वार के तौर पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसी वजह से इस एयरपोर्ट को एक मंदिर का आकार दिया जाएगा, ताकि लोग वहां आए तो उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो राम नगरी आए हैं। इस एयरपोर्ट पर जहां आंध्र प्रदेश की कलमकारी देखने को मिलेगी, तो वहीं ओडिशा की पटचित्र कला से भी यहां की दीवारों को सजाया जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार की मधुबनी पेंटिंग भी इस एयरपोर्ट की सुंदरता बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी की सोच और जो विचारधारा है कि एक हवाई अड्डा, एक विमानतल केवल एक तल और एक अड्डा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस शहर की संस्कृति और इतिहास का द्वार बनना चाहिए। और उसी सोच और विचार के साथ हमारे मंत्रालय ने एक मंदिर का आकार अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए दिलवाया, ताकि ऐसा लगे हर श्रद्धालु को जब वो अयोध्या आए कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि में वे प्रवेश कर रहे हैं, जब वो विमानतल में प्रवेश करें। विमानतल के अंदर भारत की समृद्ध संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करने का मौका हर यात्री को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की कलमकारी क्षमता, उड़ीसा की हमारी पट्टचित्र कला की एक विवरण, बिहार की मधुबनी, जो योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझे आह्वान किया था, भगवान श्री राम के सारे जीवन शैली को इन सारी कला और संस्कृति के द्वारा पूर्ण रूप से डिपिक्ट किया गया है। बता दें कि आने वाले समय में अयोध्या देश का एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। दावों की माने तो आने वाले समय में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय हर सुविधा मुहैया करवाने की तैयारी में है, ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।